नमस्कार। आज हम डॉक्टर एग्रो की एक बहुत ही काम की गाइड पर बात करने वाले हैं। सेब में गहरा लाल रंग, संपूर्ण मार्गदर्शिका। इसमें से कुछ खास बातें आज हम देखेंगे। हमारा फोकस रहेगा खास तौर पर रेड एप्पल किस्मों पर, जैसे गाला हो गया, रेड डिलीशियस, रॉयल गाला। और ये जानकारी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मतलब जो हमारे सेब उगाने वाले क्षेत्र हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। मकसद बिल्कुल साफ है, समझना है कि ये गहरा लाल रंग आता कैसे है सेब में, क्या साइंस इसके पीछे, और प्रैक्टिकली मतलब बागवान क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा रंग सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है। इससे ना बाजार में फल की कीमत भी अच्छी मिलती है। तो ये गाइड इसी पर रोशनी डालती है कि रंग बनता कैसे है और कौन सी चीजें उस पर असर डालती हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है, आखिर सेब लाल होते क्यों हैं? क्या चीज़ है जो ये रंग देती है? हाँ, तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण है ना, वो एक पिगमेंट है, एंथोसाइनिन कहते हैं इसे। होता क्या है कि जैसे जैसे सेब पकता है, उसका हरा रंग मतलब क्लोरोफिल वो कम होता जाता है। पीला रंग कैरोटिनॉइड वो शायद थोड़ा बढ़े, और फिर बिल्कुल आखिर में एंथोसाइनिन तेजी से बनता है, और यही देता है वो गहरा लाल रंग। अच्छा, ये एंथोसाइनिन। हाँ, और इसमें किस्म का भी बड़ा हाथ है, मतलब जेनेटिक्स। कुछ किस्में हैं जैसे गाला या रेड डिलिशियस, इनमें कुदरती तौर पर ही ज्यादा एंथोसाइनिन बनाने की क्षमता होती है दूसरों के मुकाबले। यानी जेनेटिक्स तो एक बेस हो गया, अब इसमें कुदरत जैसे मौसम वगैरह वो कैसे मदद करते हैं? हाँ, मौसम बहुत जरूरी है। इसमें दो चीजें खास हैं। पहली तो है धूप। धूप? हाँ, सूरज की रोशनी, खासकर जो यूवी और नीली रोशनी होती है ना, वो उन जीन्स को जगाती है, एक्टिवेट करती है, जो एंथोसाइनिन बनाते हैं। अच्छा। इसीलिए वो कैनोपी मैनेजमेंट इतना जरूरी है, मतलब पेड़ों की छटाई ऐसे करना। कि धूप फलों तक पहुंचे। बिल्कुल, कि अंदर तक फलों पर सीधी धूप पड़े। और दूसरी चीज जो शायद और भी इंटरेस्टिंग है, वो है ठंडी रातें। ठंडी रातें? वो कैसे? हाँ, गाइड कहती है कि दिन में अच्छी धूप मिले और रात का तापमान अगर गिरकर मान लीजिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन एंथोसाइनिन बनने के लिए एकदम आइडियल है। कहते हैं कि तुड़ाई से पहले अगर सिर्फ 3-4 रातें भी ठंडी मिल जाएं, तो रंगत में काफी फर्क आ जाता है। कमाल है, सिर्फ 3-4 रातें भी इतना असर डाल सकती हैं। हाँ जी। लेकिन इसका उल्टा सोचें, अगर गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो? आजकल जैसे मौसम बदल रहा है। हाँ, ये एक चिंता की बात है। गाइड में चेतावनी भी है इस बारे में। अगर तापमान दिन में या रात में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो रंग बनने की जो प्रक्रिया है वो या तो धीमी हो जाती है या रुक भी सकती है। और ऊपर से तेज गर्मी में फल के झुलसने का डर भी रहता है, जिसे सनबर्न कहते हैं। सनबर्न, यानी ज्यादा गर्मी रंग के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो हमने धूप और तापमान की बात की, लेकिन मान लीजिए किसी का बाग ऐसी जगह है जहां पूरी धूप नहीं आ पाती, मतलब थोड़ी छाया रहती है, उनके लिए क्या कोई उपाय है? हाँ, ऐसे बागों के लिए भी गाइड में कुछ तरीके बताए गए हैं। एक तो है कि जमीन पर वो रिफ्लेक्टिव मल्च बिछाना, चांदी जैसी चमक वाली शीट होती है ना। हाँ हाँ, देखिए। हाँ, वो बिछाने से क्या होता है कि रोशनी जमीन से टकराकर नीचे से ऊपर फलों पर पड़ती है, तो नीचे वाले फलों को भी थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट मिल जाती है। अच्छा, ये तो स्मार्ट तरीका है। हाँ, दूसरा उपाय है कि तुड़ाई से करीब 3-4 हफ्ते पहले जो फलों के गुच्छे हैं, उनके आसपास के कुछ पत्ते हटा देना। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़े से, ताकि सीधी धूप लगे फल पर। बिल्कुल। इसे लीफ प्लकिंग या समर प्रूनिंग भी कहते हैं कुछ हद तक। और तीसरा, पेड़ों की सही ढंग से कटाई छटाई करना, मतलब प्रूनिंग, ताकि पेड़ के अंदरूनी हिस्सों में भी हवा और रोशनी जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गए प्राकृतिक या मैनेजमेंट वाले तरीके, लेकिन कभी कभी शायद ये भी काफी ना हो। तब तब क्या स्प्रे वगैरह का रोल आता है? गाइड में इसका जिक्र है? हाँ, गाइड में कुछ स्प्रे का जिक्र है, लेकिन साथ में सावधानी बरतने को भी कहा गया है। जैसे इथेफॉन है, जिसे एथरिल के नाम से भी जानते हैं। ये पकने की प्रक्रिया और एंथोसाइनिन बनने में मदद कर सकता है। पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 भी। पोटेशियम ना फलों में शुगर बढ़ाने में मदद करता है, और अच्छी शुगर रंगत में भी सहायक होती है। यूरिया का भी जिक्र है, पर बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन असल में रंगत को कम कर देता है। संतुलित पोषण चाहिए। और कैल्शियम क्लोराइड? हाँ, कैल्शियम क्लोराइड का भी जिक्र है, पर वो सीधे रंगत के लिए नहीं है। वो फल को मजबूत बनाता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो ये कि हमेशा लेबल पर दिए निर्देशों को मानना है, और MRL यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, उसका ध्यान रखना है। MRL मतलब फल में दवा की कितनी मात्रा रह सकती है, उसकी एक सरकारी सीमा होती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
और सबसे अच्छा तो यही है कि कोई भी स्प्रे करने से पहले अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें, क्योंकि गलत मात्रा या गलत समय पर स्प्रे करने से फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। फल गिर सकते हैं, पौधा खराब हो सकता है। सही कहा, विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। अच्छा, ये जो तरीके हैं, क्या ये सभी लाल किस्मों पर एक जैसे काम करते हैं, या गैला के लिए कुछ अलग, रेड डिलीशियस के लिए कुछ और? नहीं, थोड़ा फर्क तो रहता है। गाइड भी यही बताती है। जैसे ग्याला है, उसे अच्छी धूप चाहिए ही चाहिए। अगर पूरी धूप न मिले तो रंग हल्का गुलाबी सा रह जाता है। अच्छा। रेड डिलीशियस में पोटेंशियल तो बहुत है गहरे रंग का, पर उसे भी अच्छी धूप चाहिए। छाया में रंग हल्का पड़ जाता है। रॉयल गैला जो है वो थोड़ी बहुत छाया बर्दाश्त कर लेती है, उसमें लाल नारंगी धारियां आ जाती हैं। लेकिन उसको भी अगर रिफ्लेक्टिव मल्च वगैरह का सपोर्ट मिल जाए तो रंग और बेहतर हो सकता है। तो किस्म के हिसाब से भी थोड़ा ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, बागवानों के लिए मुख्य सलाह क्या निकल कर आती है इस गाइड से? क्या करें वो अच्छे रंग के लिए? देखिए, कुछ मोटी मोटी बातें हैं। एक तो पेड़ों की सालाना सही छंटाई, कैनोपी मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, क्रॉप लोड मैनेजमेंट, मतलब पेड़ पर कितने फल छोड़ने हैं ये तय करना। ज़रूरत से ज़्यादा फल होंगे तो सबका रंग और साइज ठीक नहीं आएगा। हाँ, पोषण बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तीसरा, सही सिंचाई और पोषण, खासकर तुड़ाई के नज़दीक नाइट्रोजन कम रखना और पोटेशियम सही मात्रा में देना। चौथा, मौसम पर नज़र रखना, खासकर तापमान पर, कब ठंडी रातें आ रही हैं, कब गर्मी बढ़ रही है। और आखिर में रिकॉर्ड रखना कि मेरे बाग के किस हिस्से में कौन सी किस्म ज़्यादा अच्छा रंग पकड़ रही है। इससे अगले साल प्लानिंग में मदद मिलती है। डॉक्टर एग्रो की गाइड से मिली ये जानकारी वाकई काफी प्रैक्टिकल और उपयोगी लगी। यहाँ पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि क्या हम कभी-कभी सिर्फ रंग पर इतना ज्यादा फोकस करने लगते हैं कि कहीं हम फल के स्वाद, उसकी खुशबू या उसके पोषण जैसे जो दूसरे जरूरी गुण हैं उनको नजरअंदाज तो नहीं कर देते? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।